मेरा लाला इतना क्यों रो रहा है? जो ही उद्धव जी आज भगवान कृष्ण के पास गए हैं, तो आज कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ना मेरी उन गोपियों की बहुत याद आती है, मुझे मैया यशोदा के हाथ का भोजन याद आता है, उनके हाथ का माखन बहुत याद आता है। मैं क्या करूं? मेरे हृदय से उनकी स्मृति भुलाई नहीं जाती। मैं क्या करूं? आज देवकी मैया 56 प्रकार के भोग लेकर आई, पर कन्हैया उस भोग को ग्रहण नहीं कर पा रही। अरे हाँ हाँ, मेरे कन्हैया को यशोदा माखन खिलाती थी। इस माखन को खाकर शायद मेरा कन्हैया कुछ रीझ जाए, तो आज माखन लेकर कन्हैया के पास जो ही आई है, पर कन्हैया कहते हैं कि जो स्वाद मेरी मैया यशोदा के हाथों में है, वो स्वाद कहीं नहीं है। आज कन्हैया बड़ी जोर से उठ से रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो उद्धव कहते हैं कि तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम परम ज्ञानी हो, परमात्मा हो, योगेश्वर हो, और योगेश्वर यदि इस प्रकार रोएगा तो समस्त संसार के जो प्राणी हैं उनके मन का मोह कैसे दूर होगा? हे कृष्ण, आप योगेश्वर हो, आप जानते हो कि जो भी संबंध होते हैं इस शरीर के संबंध होते हैं, इस आत्मा के संबंध नहीं होते। आत्मा तो केवल परमात्मा का मिलन होता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ये मोह है, ये माया है, और ये माया भी आपके द्वारा बनाई गई है। हे कन्हैया, ये माया आपके द्वारा बनाई गई है और आप ही इस माया में ग्रसित हो रही हैं। जब आज उद्धव जी विभिन्न प्रकार के उपदेश कन्हैया को देते हैं, तो कन्हैया रोते रोते कहते हैं, उद्धव, इन प्रजांगनाओं के ऊपर, इन गोपियों के ऊपर मेरा ज्ञान नहीं चलता। इनका प्रेम इस ज्ञान से तो कहीं बड़ा है। अरे तुम अच्छा एक काम करो, ये जो मेरी काली कमली है ना, इसको धारण करो, मेरी मुरली ले जाओ और रथ में बैठकर ये जो मेरा पत्र है ना, संदेश पत्र, तुम जाकर मेरी राधा को देना, मेरे बाबा को देना। और आज जैसे ही उद्धव जी रथ में बैठ करके उस पाती को लेकर जैसे ही ब्रज की ओर गए हैं, उस रथ के झंडे को देखकर जैसे ही वे रथ उस ब्रज की ओर आने लगा, जैसे ही वे ब्रज की ओर आने लगा, दूर बैठी गोपिकाएं वे देख रही हैं कि अरे देखो, मैं कहती थी ना कि मेरा कन्हैया मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। देखो मेरा कन्हैया आ गया है, वो मुझको छोड़कर कभी नहीं जा सकता। इस प्रकार की बातें करती हैं। देख रात्रि मैंने स्वप्न देखा था ना, मैंने तुझसे कहा था ना कि देख मेरा कन्हैया आ रहा है। देख रात्रि का स्वप्न आज सच साबित हुआ, सत्य हो गया। इस प्रकार की बातें कर रही है। जैसे ही रथ की धूल गोल गोल उड़ रही है, वे झंडा दिखाई दे रहा है, सभी ग्वाल बाले दौड़े दौड़े, आहा मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, दौड़ दौड़कर उस रथ के पास जाने लगे। जो ही रथ के पास गए, अरे लाला, तो को याद आ गई हमारी? इतने दिन से तू कहां था, तुझे याद ना आई? देख ना हमारी क्या हालत हो गई है। अरे जैसे पास आकर देखा तो क्या देखते हैं, ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और है, ये मेरा लाला नहीं है। जो खुशी थी वह दुख में परिवर्तित हो गई। आज उद्धव जी पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कौन सा है, तो वे ग्वाल बाले कहते हैं ये जो नदी बहती हुई चली आ रही है ना, जहां से ये नदी आ रही है वही नंद बाबा का घर है, वही नंद बाबा का घर है। और जो ही आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि मैया यशोदा के आंसुओं से आज तो नदियों की झड़ी बही जा रही है। और जो ही नंद बाबा के आंगन में प्रवेश किया तो आज उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। क्या देखते हैं कि उद्धव जी छोटे से पालने में, उस कन्हैया उद्धव जी क्या छोटे से पालने में
मैया यशोदा उस झूले को झुला रही है और कहती है, अरे मेरा लाला सो रहा है, मेरा छोटा सा कन्हैया सो रहा है, अरे धीरे धीरे बात करो, मेरा कन्हैया जग जाएगा, धीरे धीरे बात करो। जैसे ही उद्धव जी देखते कन्हैया, पर उस पालने में तो कोई भी नहीं होता है। अरे चुप कर, मेरे कन्हैया के भोग का समय हो गया है, मेरे लाला को ना माखन बहुत पसंद है, मैं अपने लाला को माखन खिलाऊंगी, मेरे लाला को माखन खाने दे, ना जाने तू कहां से आ गया है। बाबरी हो गई है आज यशोदा। यशोदा को अपने शरीर का कोई होश नहीं है, हर जगह कन्हैया 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 दिखाई देता है। जब से कन्हैया गया है, अजी खाना तो छोड़ो, मेरी मैया ने पानी की एक बूंद अपने गले से नीचे नहीं उतारी है, शरीर भी छीण होता चला जा रहा है। अरे मेरा कन्हैया, अरे मेरा कन्हैया, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है। जैसे ही उद्धव ने कहा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, आज मैया यशोदा की ध्यान से खुली। अरे हाँ, सच में कोई नहीं है। अरे तू कौन है? मैं उद्धव हूँ, मैं आपको ज्ञान का उपदेश देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे कृष्ण ने भेजा है। और जो बोला कृष्ण ने भेजा है, आज मैया फूट फूट कर रो पड़ी और कहती है, अरे निर्दयी, तू खुद तो नहीं आया और ज्ञान देने के लिए तूने ये पोथी भेजी है, इस उद्धव को भेज दिया तूने। आज जो ही मैया यशोदा ने देखा है, मैया बेहोश हो पड़ी, वही धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। रात्रि भर किसी को नींद नहीं आई है, केवल कृष्ण ही की चर्चा चल रही है। आज जो ही ग्वाल बालों को पता चला है कि उद्धव जी कृष्ण का संदेशा लेकर के आए, सभी चारों ओर से आज भगवान श्री कृष्ण की एक एक बात को सुनने के लिए कि हमारे लिए कुछ तो संदेशा भेजा होगा। आज चारों ओर महल को घेर करके बैठ गए हैं। प्रातःकाल जैसे ही उठे, उन गोपियों से कहने लगे कि ये जो पत्रिका है ना, ये कन्हैया ने तुम्हारे लिए भेजी है। एक गोपी यहाँ से खींचती है, एक गोपी वहां से खींचती है। अरे पत्रिका के छिद्रे छिद्रे उड़ जाते हैं। फिर कहती है, अरे उद्धव, मेरा नाम कहां पर है? अरे इसकी मत सुन, तू मुझे बता, इसमें मेरा नाम कन्हैया ने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। पर जब वे कहते हैं कि इसमें तुम्हारा नाम कहीं नहीं है, अरे तू झूठ बोलता है, मेरा कन्हैया मुझको नहीं भूल सकता, इसमें मेरा नाम अवश्य होगा। उस बाती को फाड़ दिया। आज उद्धव का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, मति बौरा सी गई है। थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक सुंदर सी स्त्री बालों को, केशों को खुला करके यमुना के तट पर नीची नजरें करे शांत चित्त से बैठी है। तो उद्धव जी ने कहा कि इसमें राधा कौन है? गोपियां उद्धव जी को लेकर जैसे ही राधा के पास गई है, तो आज राधा कहती है, आज राधा कहती है कि सखियों, तुम्हें पता है, अभी तो कृष्ण मेरे बालों में फूल लगा रहे थे, अभी कृष्ण मेरी आंखों में गजरा लगा रहे थे, मुझे ओढ़नी उड़ा रहे थे। उद्धव कहते हैं, अरे ये सारी की सारी बौरा गई है क्या? कृष्ण तो मथुरा में है और ये कैसी बातें करती है? तो आज राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण मेरे समीप है, क्योंकि राधा कृष्ण दो नहीं एक है। कृष्ण के हृदय में राधा है और राधा के हृदय में कृष्ण है। और आज उद्धव खुद के नहीं रहे, जो ज्ञान सिखाने आए थे वे प्रेम में डूब चुके हैं और ऐसे डूबे हैं कि आज कई वर्ष निकल गए, लेकिन वे मथुरा को जाने के लिए तैयार नहीं है, भूल गए मथुरा को। चले मथुरा से जब ऊधो वृंदावन, 7
प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्रों में काटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे क्योंकि हम हैं प्रेम दीवाने। कहा ऊधों ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। जरा देखो कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां, है कैसी गोपियां जो मुझको ज्ञान का उपदेश देती हैं। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं। निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। और जो ही आज उद्धव ने गोपियों के बोल सुने हैं वे अपना ज्ञान भूल गए और प्रेम पास में ऐसे लिपटे हैं और कहते हैं कि हे निर्दयी कृष्ण, तुझको उन गोपियों पर दया नहीं आई। अरे कैसा निर्दयी है, कम से कम एक बार तो तू उस यशोदा को याद कर लेता। जब से तू गया है ना तब से उस यशोदा ने एक बूंद जल का ग्रहण नहीं किया है। बेसुध सी हो गई है पर निर्दयी तुझको लाज नहीं आई। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपियन के बोल। ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपियन के बोल। ज्ञान बजाए दुंदुभी और प्रेम बजाए ढोल। और प्रेम बजाए ढोल। हम प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी
दीवानी है, वो प्रेम दीवानी। एक तो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाए। हे उद्धव, ये तेरा ज्ञान है ना, ये हमारे प्रेम के आगे फीका है। और आज जो ही उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास गए हैं और कहते हैं, हे कन्हैया, तुम होगे परमात्मा, तुम होगे योगेश्वर, यदि तुमको उस यशोदा पर दया नहीं आई तो तुम्हारा परमात्मा होना निरर्थक है। तुम्हें उस राधा की याद नहीं आई जो तुम्हारे विरह में आज भी उसकी आंखें पथरा गई हैं। जब से तुम गए हो ना, उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला है। उन गोपियों की याद नहीं आई जिनके हाथों का तुमने माखन खाया। तुम यहाँ पर मथुरा में हो और वो वहां पर तुम्हारे विरह में तड़प रही है। और आज इस प्रकार जब उद्धव जी बाबरे से बाल बिखरे हुए और कृष्ण से इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं तो कन्हैया कहते हैं, उद्धव जी, मैं तुमको यही तो समझाना चाहता था, मैं तुमको यही बताना चाहता था कि मेरी जो गोपियों का प्रेम है, जो मेरी यशोदा का प्रेम है, उसके आगे ये राजपाट 56 भोग मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी माँ यशोदा चाहिए, मुझे मेरी गोपियां चाहिए, मुझे मेरी राधा चाहिए। आज भगवान ने उद्धव के हृदय से अहंकार को दूर किया है, उसके ज्ञान के अहंकार को आज खंडित किया है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में किंचित मात्र भी अभिमान नहीं छोड़ सकता। यदि अभिमान छूट गया ना तो मेरे भक्त का पतन हो जाएगा। और मैं उसके हृदय को टटोलता हूँ कि कहीं उसके हृदय में किंचित मात्र भी अभिमान, क्रोध तो नहीं रह गया है।